कार्तिक माह में कर लें ये 5 महत्वपूर्ण कार्य। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से दूर होगी हर परेशानी। हिंदू धर्म में सभी महीने में कार्तिक माह को उत्तम माना गया है। ये माह इसलिए भी बहुत खास होता है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु 4 महीने की बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। तुलसी पूजन और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी कार्तिक माह का बहुत महत्व होता है। कार्तिक माह में स्नान, दीपदान, पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह किए गए पूजा पाठ, व्रत और पुण्य कार्यों से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्यों को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। साथ ही इन कार्यों से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, कार्तिक माह में स्नान। कार्तिक माह को भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त के वक्त स्नान करना अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। इस पवित्र माह में नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी या फिर तालाब में स्नान करने का मौका ना मिले तो नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 2, दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान जरूर करें। इस पूरे माह संध्या में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में नदी, तालाब, मंदिर, तुलसी माता, पीपल, पतवारी पर दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारण किसी दिन दीप ना जला पाए तो अंतिम दिन पूरे दीप जलाएं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, यमदेव और पीपल वृक्ष के पास दीप जलाने का महत्व है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही नदी में भी दीप जलाकर प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी पूजन। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का काफी महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत ही पुण्यदायी है। वहीं कार्तिक माह में पूरे माह तुलसी की जड़ में दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, कनकधारा स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने में तुलसी स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र का पाठ भी फलदायी होता है। मान्यता है कि इससे मनोप्रांत उत्तम लोक में स्थान की प्राप्ति होती है और धरती पर रहते हुए व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। नंबर 5, भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक माह का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा मन विकार भी समाप्त हो जाते हैं। नंबर 6, शालिग्राम की पूजा और कीर्तन। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार से भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 7 समुद्रों तक की पूर्ति का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं।
स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। नंबर 7, घी के 5 दीपक जलाएं। अगर रुपए पैसों की दिक्कतों से आप जूझ रहे हैं तो शाम के समय गोधूली बेला में 1 महीने तक तुलसी जी के नीचे अक्षत यानी चावल रखकर घी के 5 दीपक जलाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होगी। इसके साथ ही विवाह में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए तुलसी माता को सिंदूर एवं लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और उपासना करें। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान पान के पत्तों के साथ चढ़ाने से विवाह में आ रही अड़चन को दूर और आर्थिक तौर पर जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है। नंबर 8, पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। इसे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। नंबर 9, सूर्य को अर्घ्य। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 10, यदि आप पूरे कार्तिक माह में शाम के वक्त घर के मंदिर में 7 कपूर जलाती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और यदि घर में सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद है तो वो भी सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम की पूजा परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फलदायक हो सकता है। नंबर 11, कार्तिक माह में अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ और सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार को करनी चाहिए। आप चाहें तो कार्तिक के महीने हर शुक्रवार के दिन आप अष्टलक्ष्मी का व्रत भी रख सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी लक्ष्मी के विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी का 8 स्वरूप है। यदि आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करती है तो देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।